तो वो बैठे बैठे बातें करने लगे। भोले होते हैं संत। सीता, पीपा ने कहा, सीता सुना है भगवान की द्वारका जल में डूब गई थी, पता नहीं कहाँ सी होगी। इच्छा करता है कि भगवान से मिलने एक बार आए हुए द्वारका में चलते हैं, भगवान वहां मिलेगा। उनकी बात एक लफंडर सा पाली सुने था। वो बोला, मैं बताऊं द्वारका किस है, कहाँ, इसमें ये यो दिखो ना, वो गंगा के बीच में दरिया में निशान बता दे, वहां सी है। अच्छा, अब उनके देखते देखते दोनों ने डांक मार दी। अब चल भगवान से मिलाते। अब कहते हैं पूर्ण परमात्मा ने उसके लिए क्या लीला की कि वहां पर एक द्वारका रच दी उस जल में, दरिया, उस जमुना के जल में, गंगा के जल में। और ऐसे ही वहां कृष्ण रूप धार के पूर्ण परमात्मा उस पीपा और सीता के साथ रहा, उनको खूब अच्छे भोजन करवाए हैं। और भाई एक यानी 7 दिन तक उनको वहां रखा मेहमान बना करके। उधर से क्या हुआ कि वहां आसपास नगरी में शोर मच गया कि 2 भगत, 2 साधु और गंगा में डूब कर मर गए। उस पाड़ी ने धमकावे, सारे उस ग्वाले को धमकावे और उसको बुरा भला के निकम्मे, तूने क्या किया, यू तूने क्या कहा इनको। उस पाली ने बताया, ग्वाले ने कहा कि ये मेरे से न्यू पूछे थे कि यहाँ बताते हैं द्वारका है जल में, वो कहाँ सी है। मैंने तो मजाक कर दिया, कुआरी इसको बीच में है, वो बीच के अंदर है दरिया में। इन्होंने मेरी दूसरी बात सुनी है, कोई ना डांक छलांग लगा दी। दो भक्त मर गए, 2 भक्त मर गए। दरिया का पानी अथा, उसमें लाश भी ना पावे, तेरा कित की कित जावे। तो कहते 7 दिन तक परमात्मा ने वो वहां रखे। और 7वें दिन कहने लगे, भगवान हम जाते, हमारे गुरुजी आगे होंगे। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ने का, अच्छा बेटा जाओ, और यूं करो, ले एक अंगूठी दे देता हूं। दोनों के इसी बढ़िया सोने की अंगूठी छाप पहना दी और उस पर लिख रखा कृष्ण, श्री कृष्ण। क्योंकि वो श्री कृष्ण माता तो ऊपर के श्री कृष्ण जी ने मान बैठे, क्योंकि अब पुराना रंग भी जल्दी से नहीं जाता, तो उस पर लिखा श्री कृष्ण। वो दोनों बार आए 7वें दिन, तो वहां आसपास के लोग देखे रहे आदमी, ये दोनों जिंदे आ गए। तो सारे भाग इकट्ठे हो गए, खेतों वाले कहने लगे, आप मर गए थे। तो बोला, हम क्यों मरे, वो जो भगवान नहीं बचते, हम तो भगवान से मिलकर आए हैं, श्री कृष्ण जी की द्वारका में गए थे और वहां 7 दिन भगवान के साथ वहां ग्वाल बालों में खेल कर आए हैं। वो कहने लगे, नहीं जस्ती, देखो भगवान ने हमारे को छाप दी है अंगूठी, दोनों पैर एक। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा जो है ये समर्थ शक्ति है, वो पूर्ण ब्रह्म है। इस भक्ति को जीवित रखने के लिए वो ना जाने क्या क्या लीलाएं करता है। एक बार क्या हुआ कि पीपा और सीता ऐसे जा रहे थे और जाते वो एक उसमें बैठ गए वृक्ष के नीचे। एक सेठ वहां पर आया और उसने कहा कि बाबा जी तेरे को भूख लगी होगी। कहाँ भाई, भूख तो लगी जाती है। तो उनको भोजन कराया, अच्छी तरह आहार करवाया। फिर कहने लगा कि इस औरत का तू क्या करेगा बाबा जी, ये दुखी हो रही तेरे साथ, इसको मेरे साथ भेज दे, मुझे दे दे। ने बोला, ले जा भाई, तेरा भलाओ, मैं भी दुखी हो रहा हूं, इस तरह ले जा। और सीता उसके गेल उठ कर चल पड़ी। अद्दा भगवान तो सेठ
के पास जा, इसको आवश्यकता होगी रोटी टुक्का बनाने की, खाना खुना बनाने की, चलेगी। अब उसने सेठ ने तो ऊपर चौबारे में छोड़ दी, तू यहाँ नहा धो ले और कपड़े कुपड़े बदल ले, अच्छे बढ़िया कपड़े ला दिए। अब सेठ जी आध घंटे के पाछे गया, ऊपर कुआड़ खोले तो वहां शेरनी का रूप धारण करके वह शेरनी दिखाई दी, और सेठ जी तो उल्टा कुला करता हुआ पड़काले में गनूल लोट करता हुआ तड़ा आ गया, पड़ा मर गया मर गया मर गया, क्या हो गया? तो किसी नहीं बताओ, भाजा गया जहाँ पीपा जी बैठे थे। कहने लगे महाराज जी उसने ले आओ ना भाई, राख तो है, अभी तो कुछ दिन राखते ले, आज भी ना पूरा भी दिन ना होया रहता है। ने बोला नहीं कति मर जाएगा मैं तो मार दिया, बड़ा वो शेरनी बन की बात है। जब पीपा गया ने बोला आजा भगवान, इसे बुद्धि इन बहुत मिल लेंगे आपको। इस प्रकार पुण्यात्माओं परमात्मा के नाम पर लगने के बाद कुछ आपत्तियां भी आती हैं, परमात्मा उनकी मदद भी करता है। एक दिन क्या हुआ, पीपा जी जा रहे थे शहर में, एक मुसलमान के घर जन्म एक तेलन बैठी थी दुकान, वो अपने घर पे बाहर मतलब कहीं मिल गई रास्ते में, और राजा और पीपा ने कहा कि बेटी राम राम बोल, राम राम। ने बोली क्योंकि मुसलमानों में कहते हैं कि राम नाम जब बोल रहे हैं जब कोई मर जा, वैसे राम नहीं कहते वो। तो मालन बोली कि राम राम क्यों बोलूं, हमारा कोई मर रहा है, तुम बोलो राम। ने बोला अच्छा राम राम कोई मरने के बाद बोला जाता है? कहाँ, हमारे तो मर जाना कोई जब राम बोला करें। पीपा कहे तेरा कौन इसम, तेलन कहे तेरा कौन इसम, तेरा कौन धर्म है, तू मुझे राम राम कहने को बोल रहा है? पीपा बोला तेरा मरियो खसम। अक्चल राम तो बोलेगी, तेरा खसम मर जाएगा, पति मर जाएगा। अब मालन घर पे आई, देखा तो तेली जो है अपने उस बैल के लिए घास को ठीक और चारे को ठीक करे था, न्यार रोड़े था, चनों का घास सा था, उसको ऐसे करके उसमें तो वो मोटे मोटे लकड़ी से बाहर निकाल दिया करें उसको, भाई पशु को खाने में दुखी ना हो, ऐसे कर रहा था। तो उधर से संत ने कहा तेरा मरियो खसम, उड़े लो डिग गया, वो मर गया। अब पीपा वो तेली मर गया, और जो ही उस तेलन ने आके घर पर देखा तो तेली मरा पड़ा। तो वो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे लाओ किताब बोलो इब राम राम। पीपा जी फिर पहुंच गए, अकमाई ले ही बोल तू राम राम। अरे पति मर गया तेरा, अब तो राम बोलेगी। तब पाया पड़ गए सारे, वो जितने भी परिवार के सदस्य थे, सारी कहानी बताई उसने जी, ऐसे ऐसे मेरे से मुख से ये निकल गया कि तुम बोलो राम थारे मर जा, जब तुम बोलो हमारे कोई मर गया, जब हम तो तब बोलते हैं हमारा कोई मरा थोड़ा ही है। तो ये बोला ले तारा मरे जागा, तेरा पति मर जाओ, फिर तब बोलेगी भगवान का नाम तू। फिर पैर पकड़ लिए सारे उस कुल के लोगों ने, मालन ने, उस तेलन ने भी माफी मांगी। तब परमात्मा ने वो पकड़ कर उस पीपा जी ने पकड़ कर बाजू और तेली खड़ा कर दिया, उठ भाई। तब उनको प्रचार समझाया कि भगवान के नाम में ये भिन्नता मत करो, राम कहो, अल्लाह कहो, साहेब कहो चाहे खुदा, और सर्व आत्मा उस साहेब की वो ना ही काहू से जुदा, वो सब आत्मा उसे एक परमात्मा की है। तुम ऐसी बाढ़ बना कर मत बैठो, हम राम नहीं कहें, हम अल्लाह नहीं कहें, नहीं, ये सब शक्ति बोधक शब्द हैं उसी परमात्मा के। तो पुण्यात्माओं, जब रामानंद जी थक गए और कहा कबीर प्रभु से कि प्रभु आप ही संभालो इस सारे साथ बादले, तब परमात्मा ने उस पीपा जी को भी, कबीर परमेश्वर ने पीपा जी को, रविदास जी को और मीराबाई को, और भी बहुत से जो उनके उपदेशी थे, जो उनको उपदेश दिया
और उनका कल्याण किया। अब पुण्यात्माओं, साधना पूर्व जन्म की जो साधना थी, उस पिछले जन्म की कमाई से ही इतनी हिम्मत आती है कि दरिया में कूद जाना, अपनी पत्नी को किसी के साथ भेज देना, उनको विश्वास इतना दृढ़ बन जाता परमात्मा पे कि इसको आंच नहीं आ सकती, ये सत्य के ऊपर है और प्रभु हमारे साथ है। तो इतना दृढ़ विश्वास होना भी कोई बालकों का खेल नहीं है। ये भी पूर्व जन्म जन्मांतर के ना जाने कितने जन्मों की पुण्य कमाई आपके साथ होती है। लेकिन भविष्य में, वर्तमान में यदि कोई साधना ठीक नहीं मिलती है तो सब धरी की धराई रह जाती है और सब नरक के भागी बनते हैं।